स्वामी ने गढ़वाल राइफल्स के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, विपरीत परिस्थितियों में असाधारण शौर्य एवं साहस से अपनी गौरवशाली सैनिक परंपराओं का निरंतर निर्वहन करने वाली को हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार भागीरथी पर्यटन आवास का लोकार्पण करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। उत्तराखंड सरकार की बड़ी तैयारी, इस बार टोकन से होंगे बाबा केदार के दर्शन। मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रित करने के लिए बनाई गई योजना। उत्तराखंड में 10वीं के परिणाम से पहले ही शुरू हो जाएगी 11वीं की पढ़ाई। सरकारी स्कूलों में भी छात्र छात्राओं को मिलेगा औपबंधिक प्रवेश। सावधान हो जाइए, बढ़ रहे कोरोना के मामले। उत्तराखंड में संक्रमण दर बढ़कर पहुंची 1.82%। और उत्तराखंड में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। आंधी से गिरे पेड़ और बिजली के पोल, क्षतिग्रस्त हुए वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। फिलहाल मैं हूं आपके साथ संगीता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड की। तो ये खबर देहरादून से है। यूपी से ले रहे सीएम योगी के दौरे का ये तीसरा दिन है। खबर देहरादून से, यूपी के सीएम योगी का आज इस दौरे का तीसरा दिन है। अलकनंदा पर्यटक आवास को सरकार को सौंपेंगे योगी। उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास भगीरथी का भी करेंगे लोकार्पण। स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में होंगे योगी शामिल। तो इस वक्त की खबर, आज ये सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन है, जहां बताया जा रहा है देहरादून में सीएम योगी के दौरे का ये तीसरा दिन बताया जा रहा है। अलकनंदा पर्यटक आवास को सरकार को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास भगीरथी का भी करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी का देहरादून का दौरे का आज ये तीसरा दिन है। देहरादून से खबर, यूपी के सीएम योगी के दौरे का ये तीसरा दिन। अलकनंदा पर्यटक आवास को सरकार को सौंपेंगे सीएम योगी। स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे योगी, ऐसा बताया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन है देहरादून में। और यह खबर हरिद्वार से, यूपी की संपत्तियों के बंटवारे का कार्यक्रम। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दें कि सीएम योगी भागीरथी होटल का भी करेंगे उद्घाटन। अलकनंदा होटल को लेकर 21 साल से चल रहा था विवाद, और विवाद को निपटाते हुए दोनों सरकारों ने लिया एक बड़ा फैसला। अलकनंदा होटल के पास वाली जमीन यूपी को दे दी जाए, और जमीन पर यूपी सरकार ने भागीरथी होटल के नाम से एक अतिथि गृह बनाया था, जिसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी करेंगे। जमीन पर यूपी सरकार ने भागीरथी होटल के नाम से बनाया था एक अतिथि गृह, और आपको बता दें कि जिसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी करेंगे। देहरादून से खबर है, आज सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन है वहां पर। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन है देहरादून में।
फिलहाल इस खबर पर कुछ और अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ अभिषेक, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक जी, बताइए आपको क्या जानकारियां हैं सीएम योगी के इस पर्यटक आवास को लेकर जो सरकार को सौंपेंगे सीएम योगी? संगीता, देखिए, क्या अब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? हम फिलहाल फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अलकनंदा होटल के पास वाली जमीन यूपी को दे दी जाए। जमीन पर यूपी सरकार ने भागीरथी होटल के नाम से एक अतिथि गृह बनाया है, जिसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आज करेंगे। और देहरादून से खबर है कि सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन है। यूपी की संपत्ति के बंटवारे का कार्यक्रम आज होना है। और एक बड़ी खबर है जहां पर यूपी के सीएम पहुंचेंगे और संपत्ति के बंटवारे का एक बड़ा कार्यक्रम है ये। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए फिर से हमारे साथ एक बार अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक जी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए संगीता, आज यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। और ये दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के राजनीतिक लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 22 सालों से जो संपत्ति विवाद जो लगातार चलता आ रहा था, उसमें एक बड़ी कामयाबी दोनों ही सरकारों को यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। एक बहुत ही अच्छा कदम दोनों सरकार की तरफ से है। साल 2019 में जो यहाँ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसकी पहल की थी। वो लखनऊ गए थे और योगी आदित्यनाथ को वो मिले थे, उनके साथ बैठक की थी। जिसके बाद ये विवाद जो है थोड़ा सा सुलझ गया था। और इसमें ये तय हुआ था कि अलकनंदा होटल, जो आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये इस होटल को जो है उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश सौंप देगा। और साथ ही साथ एक जमीन उत्तराखंड इसके एवज में उत्तर प्रदेश सरकार को देगा, जिस पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपना पर्यटक आवास बनाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे अलकनंदा होटल है, जिसको उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड को सौंपेगा। और ठीक उसके बराबर में जो बिल्डिंग है, ये पीछे की जो बिल्डिंग है, ये होटल भागीरथ है, जो उत्तर प्रदेश शासन ने बनाया है, जिसका लोकार्पण आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी करीब 9:30 बज चुके हैं और 11:30 बजे उनको यहाँ पर आना है। ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, करीब 2:15 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ऋषिकुल में एक कार्यक्रम है स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान का, उसमें वो शामिल होंगे। करीब आधे घंटे तक वो कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद करीब 3-3:15 बजे वो योगी आदित्यनाथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से राजकीय विमान से जो है लखनऊ की तरफ जो है वो लौट जाएंगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तराखंड दोनों की राजनीति के लिए है। जी संगीता। जी बिल्कुल अभिषेक जी। तो आपको बता दें कि अलकनंदा पर्यटक आवास को लेकर आज यूपी सरकार को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास भागीरथी का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज उनके दौरे का यहाँ पर तीसरा व अंतिम दिन है। और क्या क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? संगीता, देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो पूरे ही चाक चौबंद हैं। पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। 11:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन जो वीवीआईपीज हैं उनका आना अभी से शुरू हो गया है। और 11:30 बजे तक जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, उसके बाद कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। इसमें कई बड़े नाम है, कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नेता हैं, वो शामिल होने जा रहे हैं। यूपी के सिंचाई जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका भी नाम है। साथ ही सांसद हरिद्वार के रमेश पोखरियाल निशंक, उनका भी नाम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो उनका तो कार्यक्रम हाई है। इसके साथ साथ और भी जो बड़े नेता है वो भी पर जो है आने वाले हैं। और उसके बाद जो कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं परिसंपत्ति बंटवारा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच पिछले 22 सालों से चला आ रहा है, उसको सुधारने की तरफ दोनों ही सरकारों का ये बहुत ही अच्छा कदम जो है वो माना जा रहा है राजनीतिक लिहाज से। और दूसरा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो परिसंपत्ति बंटवारा है, पिछले 22 सालों से कई मुख्यमंत्री आए, वो इस
बंटवारे को हल नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष लगातार उन पर सवाल उठा रहा था कि अभी भी अगर इस परिसंपत्ति विवाद का कोई समझौता नहीं होता तो सरकार पे जो है एक सवाल विपक्ष से लगातार उठा रहा था। तो अभी फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी के बीच में इस दो परिसंपत्ति विवाद का ये जो पहल है, तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों ही सरकारों ने बहुत ही अच्छा पहल किया है। और आगे आने वाले समय में कई और जो परिसंपत्ति के बंटवारे होने हैं, जिसमें परिवहन विभाग का बंटवारा है और सिंचाई विभाग की और भी जमीनों का बंटवारा। आपको बता दें करीब 5700 हेक्टेयर केवल सिंचाई विभाग की जमीन है जिनसे ये बंटवारा होना है। तो आगे अभी बहुत कुछ इस बंटवारे के तहत आपको देखने को मिलेगा। जी संगीता। जी अभिषेक जी, फिलहाल आप ये बता दें हमारे दर्शकों को कि सीएम योगी और पुष्कर नाथ धामी उत्तराखंड के जो सीएम है, वो उनकी किस समय आने की संभावना है, यहाँ पर उनकी टाइमिंग क्या है, कब तक वो आ सकते हैं? संगीता देखिए, करीब 11:30 बजे योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उनका आने का कार्यक्रम तो आपको बता दें कि अलकनंदा होटल के पास वाली जमीन यूपी को दे दी जाए और संपत्ति से संबंधित कई अहम फैसले भी होने। जमीन पर यूपी सरकार ने भगीरथी होटल के सामने इसका उद्घाटन यूपी के सीएम। तो अभिषेक से हम फिर एक बार जुड़े। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी संगीता, देखिए मैं आपको बता दूं कि करीब 11:30 बजे यूपी के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दोनों ही कार्यक्रम है। अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी, साथ ही साथ उसके ठीक बराबर में जो होटल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने जो बनाया है, उसका भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से होगा। दोनों मुख्यमंत्री करीब 11:30 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। जी संगीता। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मामले में जानकारी देने के लिए और इस इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। आपको बता दें कि ये खबर लखनऊ से, जहां जमीन पर यूपी सरकार ने भगीरथी होटल के नाम से बनाया था एक अतिथि गृह, जिसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी करेंगे आज। और यूपी की संपत्तियों के बंटवारे का कार्यक्रम भी आज नियोजित होना है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही भगीरथी होटल का भी उद्घाटन करेंगे आज वो अपने दौरे के इस तीसरे दिन में। खबर काशीपुर से, मौसम ने ली करवट। आपको बता दें कि यह खबर काशीपुर से आ रही है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मैदानी क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश हुई है और चिलचिलाती धूप और गर्मी से बारिश ने थोड़ी सी राहत दिलाई है। तेज हवाओं से के साथ ही अचानक बरस पड़ा पानी। झमाझम बारिश के साथ आसमान से ओले भी बरसते हैं और तेज बारिश के कारण सड़कों की आवाज आई पर लगा दिया विराम। मौसम ने ली करवट, मैदानी क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश होने की खबर। तेज बारिश के कारण आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से तेज बारिश हो रही है और मौसम के मिजाज बिल्कुल बदल चुके हैं। मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मैदानी क्षेत्रों में मानसून की ये पहली बारिश है। काशीपुर से खबर है, मौसम ने ली करवट। मैदानी क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चिलचिलाती धूप और गर्मी से बारिश ने लोगों को राहत दिलाई है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ ही अचानक पानी बरस पड़ा और साथ ही तेज हवाएं भी चल पड़ी।
खबर पौड़ी से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तराखंड भ्रमण के दूसरे दिन अपने पैतृक गांव यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत पंचूर में अपने भतीजे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए तथा अपने भतीजे अनंत विष्ट को आशीर्वाद भी दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पहुंचकर योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने ग्राम जामली पोखरी में पतंजलि वेलनेस की योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा की इंटीग्रेट थेरेपी के अत्याधुनिक केंद्र वेदा लाइफ निरामयन का शुभारंभ किया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान। कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात? बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिलहाल रुक करेंगे रुद्रप्रयाग की ओर, जहां केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और आपको बता दें कि देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गौरीकुंड पहुंच गए हैं, लेकिन यात्रियों के लिए अब तक शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने से उन्हें काफ़ी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा घोड़े खच्चरों की लीद से पैदल मार्ग पर गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी से तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी काफ़ी परेशान हैं। वहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक मार्ग सक्रिय होने से आम जन समस्या से यात्रियों को दो चार भी होना पड़ रहा है। आज मेरे शाम को जो है माँ गौरी के यहाँ भगवान केदारनाथ की डोली स्थान गौरीकुंड में निवास करेगी। तो यात्रा व्यवस्था इस साल जो है सब व्यवस्था तो कुछ ठीक ठाक है और प्रशासन तरफ से, परंतु जो सफाई व्यवस्था है वो खराब है। सबसे मेन व्यवस्था सफाई की देख लीजिए, अभी कहीं न शौचालय है न कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। जो अभी यहाँ बस स्टैंड पर देख लीजिए आप, अभी किसी को टॉयलेट जाना है कहाँ जाएगा? तो ये सबसे खराब व्यवस्था है, सफाई की सबसे खराब व्यवस्था है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र और राज्य सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कार्य कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत प्रशिक्षित करने का बिल पास किया था, जिसमें राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इन शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने के लिए योजना तैयार की थी। केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर 15 जनवरी 2021 को NIOS के द्वारा प्रशिक्षित इन शिक्षकों
शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित कराने का भी आदेश पारित किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया था। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद इन प्रशिक्षित शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से इन शिक्षकों को राहत मिली। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इन शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इन शिक्षकों को भर्तियों में शामिल करने का आदेश राज्य सरकार को दिया। NIOS DL&TD इस शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार को शिक्षा विभाग के खाली पड़े 2687 पदों पर इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मामला हमारे पूरे देश में 14 लाख लोग NIOS DL&TD वाले हैं, जिनमें से 37,000 लोग NIOS DL&TD वाले उत्तराखंड में हैं। और हम लोगों ने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2648 की निकली थी, उसमें हमने भी प्रतिभाग किया था, और जिसका कि भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय NCT ने पत्र जारी करते हुए हमको सम्मिलित करने के लिए आदेश पारित किया। और तत्कालीन शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी 15 जनवरी को पत्र जारी करा कि इनको इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए, लेकिन कुछ दुर्भाग्य से, कुछ दबाव के कारण उन्होंने 10 फरवरी को यह पत्र रद्द कर दिया, और तभी से ये विवाद चला, और जिसको संज्ञान लेते हुए माननीय हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को निर्णय दिया कि ये भी न्याय संगत है, इनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों 3 दिवसीय दौरे के लिए अपने उत्तराखंड आए हुए हैं। 3 मई को अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने यमकेश्वर महाविद्यालय में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मुख्यमंत्री बनने के बाद का दूसरा दौरा है। 5 साल बाद सीएम योगी अपने 84 वर्षीय मां से मिले और उनकी मां भी इतने सालों बाद अपने बेटे को देखकर बहुत भावुक हो गई। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी अपने नाते रिश्तेदारों से भी मिले। आपको बता दें कि अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर की पगडंडियों में पैदल सफर करते हुए सबसे मिलने पहुंचे वो, और उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम भी निपटाए। तो दोनों राज्यों की परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं की। कल सीएम योगी हरिद्वार जाएंगे, जहां परिसंपत्ति बंटवारे के अंतर्गत आने वाले अलकनंदा होटल के पास बनाए गए भारतीय भागीरथ होटल का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ एक छोटे भाई की तरह चलते नजर आए। यमकेश्वर के पंचूर गांव में 5 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली मां के दिल में कुछ ऐसे एहसास झलकने लगे जब उन्होंने अपने बेटे को देखा। वाकई यह पल बहुत भावुक था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तराखंड के यमकेश्वर में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यमकेश्वर महाविद्यालय में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया, और इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी भावुक नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उस घर में वापस वर्षों बाद लौटे जिसमें उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न सिर्फ उनकी मां बाबू क्वीन बल्कि उनके परिजन और रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना न रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए। वहां उन्होंने बच्चों को चॉकलेट देकर बहुत प्यार किया। किसी के साथ ही उन्होंने मांडवी की रोटी और पहाड़ी व्यंजन को भी सालों बाद खाया और अपने पुराने दिनों को याद किया। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसका नाम किया था भागीरथी होटल। बराबर में जो बनाया उसका नाम है अलकनंदा होटल, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा 2 नदी हैं, उनसे दोनों को मिलकर गंगा जी बनी है। यूपी टूरिज्म का होटल बन रहा है और यूपी वालों ने बनवाया अपने पैसे से, जो कि 72 बाई 36 स्क्वायर मीटर में इसका एरिया है। और इसका 5 तारीख को भी ये पूरा कर दिया गया। निर्माण निगम द्वारा, यूपी राज्य के निर्माण निगम के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि ये 5 तारीख को, इसका 5 मई को उद्घाटन होना है। उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी और यूपी गवर्नमेंट के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह
उपस्थित होंगे। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां अपने नाते रिश्तेदारों से मुलाकात की, तो वहीं उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के बीच लंबे वक्त से चल रहे परिसंपत्ति के विवाद को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले परिसंपत्ति को लेकर बैठक कर परिसंपत्तियों के बंटवारे कर चुके हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया है और उसका बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया है। यूपी राज्य के निर्माण निगम द्वारा भागीरथी होटल का निर्माण किया गया है। 5 मई यानी कल सीएम योगी हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत यूपी और उत्तराखंड के कई मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले यूपी के अधिकारियों ने हरिद्वार में डेरा जमाया हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनावी माहौल के साथ सीएम योगी के दौरे को उपचुनाव से जोड़ा है। ये दुर्भाग्य इस राज्य का, इस देश का, कि यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं लगता, प्रचार मंत्री लगता है। मैंने प्रधानमंत्री के 985 दिन 65 दिन जो भी होते हैं उसमें से 90% दिन जो है मैं उनको प्रचार में देखता हूँ। वही हाल सीएम्स का हो गया। वो अपनी स्टेट की प्रॉब्लम्स को सुधारने की कोशिश नहीं करते। एक ही बीजेपी का एक ही लक्ष्य होता है कि चुनाव। उनको जनता के सरोकारों से मतलब नहीं, जंगल जल रहे उससे मतलब नहीं, लोग बेरोजगार हो रहे उससे मतलब नहीं, लोगों के घरों में खाने को नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, उनको इससे मतलब। बीजेपी को चुनाव और उसके अलावा कुछ नहीं देखता। चाहे आपसी सांप्रदायिक माहौल बन जाए, चाहे सौहार्द खत्म हो जाए, चाहे कोई मर जाए, लेकिन बीजेपी को चुनाव जीतना है, उनको और कुछ नहीं देखा। हरिद्वार में अलकनंदा के पास ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथ होटल का निर्माण कराया है। इसी तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों के अंतर्गत आने वाले अलकनंदा होटल का तो मामला सुलझा लिया गया, लेकिन बाकी संपत्तियों के साथ किस तरह दोनों सरकारें बंटवारा करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। यमकेश्वर से भगवान सिंह, हरिद्वार से राम गोपाल, देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अब तक देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।